हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन्हें 5 ऐसी बातों की जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। और हाँ, यह वीडियो खासकर घर की महिलाओं और हाउस वाइफ्स के लिए हैं जो अपने आप को खो देती हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं और सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए जीती हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने आप की ज़िंदगी की हीरो बन सकती हैं, अपने डर को मात दे सकती हैं और अपने घर, अपने परिवार और अपनों के लिए खुद को प्राथमिकता दे सकती हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो अपने दिल और दिमाग को खोलिए और चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, डर। डर को मात देना, खुद को डर से मजबूत बनाना। बहनों, सोचिए कि घर के अंदर या बाहर कितनी बार हम डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। डर डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि परिवार क्या सोचेगा, डर कि अगर मैं कुछ नया करूं तो फेलियर हो सकता है। यह डर छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, और जैसे नई रेसिपी ट्राई करना या नई ड्रेस बनाना या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना, एनीथिंग, कोई भी काम हो, घर के बाहर अकेले मार्केट जाना, बच्चों की स्कूल इवेंट में अपनी राय देना या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना। और यही डर हमें अपनी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ से दूर रखता है। साइकोलॉजी कहती है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में बना एक एल्यूज़न है। जो लोग डर को मैनेज करना सीखते हैं वही ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक आसान एक्सरसाइज। हर सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए खुद से बोलिए, मैं डर से मजबूत हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की मालिक हूँ। और हर दिन एक छोटा डर चुनिए, उसका सामना कीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि नेबरहुड वॉक पर जाना अनसेफ है तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट बाहर जाइए, धीरे धीरे 15-20 मिनट। अगर आपको लगता है कि नया कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, किसी रेस में जाते हैं, या कोई हम जैसे जैसे ड्रेस भी हम कोई बनाते हैं जैसे कान्हा जी की, तो कोई नया ऐसा डिज़ाइन सिलेक्ट कीजिए जिसे करने में हमें डर लग रहा है। तो एक छोटा सा बनाएंगे, जैसे हम पहले 00 या 0 नंबर की ड्रेस तैयार करेंगे, तो हम ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाएंगे। और जब हमारी छोटी सी ड्रेस रेडी हो जाएगी, फिर हम बड़ी ड्रेस के भी ऑर्डर ले सकते हैं, फिर हमारा वो डर निकल जाएगा। एक जो भी गलती हमसे होगी वो हमारी एक छोटी सी ड्रेस में निकल जाएगी, है ना। क्योंकि 00 के जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनकी ना बहुत कम मटेरियल लगता है ड्रेस में, तो जो भी हमारी मिस्टेक होगी वो उसमें निकल जाएगी और हमारा डर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फिर से बनाना किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल या युगल सरकार की ड्रेस बनाने के लिए, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए कि मान लीजिए सालों एक हाउस वाइफ हमेशा सोचती है कि उसे ऑनलाइन कुकिंग क्लास नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन उसने धीरे धीरे छोटे स्टेप्स लिए। पहले सिर्फ अपने घर के बच्चों और बहनों को ऑनलाइन रेसिपी शेयर की, फिर फीडबैक किया, और आज उसकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। अब जैसे कि आपने सुना भी होगा, एक टेलर हैं, रितु करके नाम है उनका। वो पहले अपने गांव में सूट सिलती थी, सिर्फ 100 में, 50 रुपये में ऐसे। और आज ना देखो उसके इतने दूर दूर, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह उनके बड़े बड़े सेंटर खुल चुके हैं, मुजफ्फरनगर में, हर जगह, है ना। तो उसने भी तो एक छोटी सी शुरुआत की थी, वो भी तो हाउस वाइफ ही थी ना। तो उसका कॉन्फिडेंस इतना था, इतना बढ़ गया कि आज वो ना कुछ भी ड्रेस, यहाँ की तक की सेलिब्रिटीज़ के भी वो लेती हैं ऑर्डर। तो एक और पावरफुल ट्रिक है कि फियर जर्नल। हर इवनिंग 5 मिनट अपने डर को लिखिए। किस चीज़ से डर लगा, क्यों लगा, और क्या आपने उससे सामना किया? नहीं। अगले दिन देखिए कि पहले जितने डर बड़े लगते थे वे धीरे धीरे छोटे और मैनेजेबल लगने लगे हैं। इस तरीके से डर आपके ऊपर कंट्रोल बनता है, ना कि डर आपको कंट्रोल करे। और याद रखिए, डर सिर्फ मानसिक होता है, फिजिकल डेंजर अलग है, उसकी अलर्टनेस ज़रूरी है। लेकिन इमेजिनरी फियर को आप रोज़ प्रैक्टिस और स्माइल स्टेप से ख़त्म कर सकती हैं। जब आप डर को हराना सीख लेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस अपना आप ही बढ़ जाएगा।
हर हाउसवाइफ बहन के लिए इंस्पिरेशन बन जाएगा। पॉइंट 2, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो, क्योंकि इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में ना तो आज तक कोई किसी को खुश कर पाया है, ना कोई खुश कर पाएगा, और ना आगे कभी भविष्य में कोई किसी को कर पाएगा। ना कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कोई होगा। तो फ्रेंड्स, इस वाली दौड़ में तो बेकार है जाना, अपना टाइम ही वेस्ट करना है। ये सभी के साथ है बहनों। तो अक्सर हम अपने जीवन में यह महसूस करती हैं कि हमें हमेशा दूसरों की अप्रूवल चाहिए, घर में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में या सोशल मीडिया पर। हम हमेशा इस चिंता में रहती हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह चिंता इतनी बड़ी हो जाती है कि हम अपने फैसले दूसरों की राय के अनुसार लेने लगते हैं। हम खुद की पसंद और खुशियों को पीछे छोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई बुरा ना बोले या जज ना करें। साइकोलॉजी में इसे अप्रूवल एडिक्शन कहते हैं। अब सोचिए, अगर हम हर बार अपनी पसंद और फैसले दूसरों की राय के अनुसार बदलते रहें तो हमारी अपनी ज़िंदगी कहाँ बचती है। हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियाँ और हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जो महिलाएं इस अप्रूवल ट्रैप से बाहर आती हैं, वह ना सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनती हैं, बल्कि हर डिसीजन में कॉन्फिडेंट भी रहती हैं। एक आसान एक्सरसाइज शुरू करें। हर दिन अपने लिए एक छोटा डिसीजन खुद लें। यह डिसीजन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके लिए। उदाहरण के लिए, आज आप क्या खाना बनाएंगी, घर के डेकोरेशन में कौन सा कलर चुनेंगी, बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटी प्लान करेंगी। इसे आप धीरे धीरे बड़ा कर सकती हैं, जैसे अपने घर का बजट मैनेज करना, फैमिली ट्रिप्स प्लान करना या अपने पैशन के लिए टाइम निकालना। रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। सालू बहन हमेशा सोचती थी कि उसके घर वाले और रिलेटिव्स उसके हर छोटे फैसले पर कमेंट करेंगी। वो न्यू रेसिपी बनाती थी लेकिन डरती थी कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगी। उसने शुरुआत की, पहले सिर्फ अपने बच्चों और बहनों को बताकर रेसिपी बनाई, फिर धीरे धीरे रिलेटिव्स को भी दिखाया। अब वह कॉन्फिडेंट है कि चाहे कोई कमेंट करे या ना करे, उसकी खुद की पसंद सबसे बड़ी है। एक और ट्रिक है मिरर अफर्मेशन। रोज़ सुबह या शाम अपने आप से आईने में कहिए, मेरी खुशियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं दूसरों की राय से अपनी खुशी नहीं बदलती। इस छोटे अभ्यास से आपकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होती है। दूसरों की राय आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करती। जब आप दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ देते हैं ना, तो आपके अंदर ऑथेंटिसिटी और इनपावर आती है। लोग आपकी नेचुरल कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट देखकर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। आप दूसरों के अप्रूवल की बजाय खुद के ओपिनियन और हैप्पीनेस पर फोकस करें। डेली लाइफ में इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई नेबर, रिलेटिव या सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना करे, आप तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कामली स्माइल करें और अपने काम में लगी रहें। इस अप्रोच से आपके अंदर मेंटल पीस आएगी और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अंत में बहनों, याद रखिए, दूसरों की अप्रूवल की डिपेंडेंसी छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन यह एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और छोटे स्टेप्स से सीखा जा सकता है। हर दिन एक छोटा डिसीजन खुद लें, अपने लिए छोटा गोल सेट करें और उसे अचीव करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस, इनर पीस और हैप्पीनेस लगातार बढ़ रही है। पॉइंट 3, जीरो रिएक्शन स्ट्रेटजी और साइलेंस की पावर। बहनों, ज़िंदगी में कभी ना कभी हम सभी को ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी बातों का मजाक उड़ाते हैं, हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं या बस नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं। आमतौर पर हमारी पहली रिएक्शन होती है पलट कर जवाब देना, गुस्सा दिखाना या उनसे बहस करना। लेकिन यही वो जगह है जहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हम अनगोइंगली उनके लेवल पर पहुंच जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस एक बहुत बड़ी पावर है। जब हम किसी नेगेटिव कमेंट या इंसल्ट पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तो सामने वाला मेंटली कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि इसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, यह मुझे इग्नोर कर रही है। और यही इग्नोर करना, जीरो रिएक्शन देना, हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने का तरीका सीखो। अवेयरनेस, पहले खुद को अवेयर बनाएं कि किस सिचुएशन में आप रिएक्ट करना चाहती हैं। पोज, अगर कोई आपको प्रोवोक करता है, तुरंत रिप्लाई मत करें।
10 तक काउंट करें। डीप ब्रीथिंग 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सेस और इसे 2 बार रिपीट करें। स्माइल एंड मूव ऑन, मुस्कुराते हुए उस जगह से आगे बढ़ जाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी कोई रिलेटिव आपकी ड्रेस बनाते हुए समय का कोई निगेटिव कमेंट कर रहा है कि तू ना कान्हा जी की ड्रेस अच्छी नहीं बनाती, तेरे ना ड्रेस में ये फिनिशिंग नहीं है, तू ऐसे काम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, इसमें ये मटेरियल नहीं, इसमें ऐसा होना चाहिए था। तो क्या करेंगे, आपके एनर्जी लेवल को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर अपने काम में लगी रहेंगी तो सामने वाला मेंटली पावरलेस महसूस करेगा। एक और आसान एक्सरसाइज, साइलेंट रिफ्लेक्शन। हर दिन 5 मिनट अपने दिन के मोमेंट्स को याद करें। यहाँ किसी ने आपको प्रोवोक किया और सोचे कि आपने क्या रिएक्शन दी, और अगर आप साइलेंस अपनाते तो क्या इफ़ेक्ट होता। धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप होगी और आप नेचुरली शांत और पावरफुल बन जाएंगी। साइलेंस की पावर सिर्फ दूसरों के सामने नहीं बल्कि अपने अंदर की भी पीस लाती है। जब हम अपनी शांति को कभी भी नहीं तोड़ते तो हमारा माइंड और बॉडी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। स्ट्रेस फ्री माइंड बेटर डिसीजन लेती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। बहनों, याद रखिए, साइलेंस का मतलब वीक होना नहीं है। यह सबसे इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग तरीका है जो दिखाता है कि आप अपने इमोशंस की कंट्रोल रखने वाली हैं। जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करती तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इन पावर दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाती हैं। एक छोटा टिप, घर में बच्चों या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करें। जब कोई बहस या ताना दे तो मुस्कुराकर कामली बात कर ख़त्म करें। यह हैबिट आपके घर में भी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएगी और आप मेंटली अनस्टेपेबल बनेंगी। पॉइंट 4, फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेंथ बनाना। बहनों, सोचिए कि अगर आपके पास खुद की कमाई नहीं है, खुद की वैल्यू नहीं है और हम मेंटली वीक हैं तो हमारी ज़िंदगी कितनी डिपेंडेंट हो जाती है। किसी के अप्रूवल, किसी के डिसीजन या किसी के व्यवहार पर हमारी खुशियाँ टिकी होती हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पहली बात, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। आप घर में बैठकर भी छोटे छोटे स्टेप्स से अपनी फाइनेंशियल पावर बढ़ा सकती हैं। स्मॉल इनकम सोर्सेस, ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस, है ना, हैंडवर्किंग, कोई भी हैंडवर्किंग में हम कोई भी ले सकते हैं अपना, जैसे राधा कृष्ण की पोशाक का चलता है, या ऐसा छोटा बिजनेस कर सकते हैं, है ना, युगल कर सरकार की ड्रेस का कर सकते हैं, और टेलरिंग या हैंडीक्राफ्ट, डिजिटल सर्विस जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बजटिंग। हर महीने अपनी इनकम और एक्सपेंस का ध्यान रखें। छोटे छोटे सेविंग्स गोल सेट करें। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से ऑनलाइन कोर्स, कुकिंग, है ना, या सिलाई सर्टिफिकेशन या डिजिटल स्किल सीखें। यह आपकी वैल्यू बढ़ाएगा और फ्यूचर में आपकी इनकम सोर्सेस क्रिएट करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रीना बहन हमेशा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों के देखभाल में बिजी रहती थी, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग कोर्स किया और सोशल मीडिया पर होम पेड केक्स बेचने लगी। धीरे धीरे उनके पास अपनी इनकम सोर्स बन गई और अब घर के डिसीजन मेकिंग में उनकी राय रिस्पेक्टेड है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने उनके कॉन्फिडेंस को स्काई रॉकेट कर दिया। दूसरी बात, मेंटल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फ़ायदा तभी जब आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि स्ट्रेंथ हैंडलिंग, इमोशनल कंट्रोल, पॉजिटिव और माइंडसेट और चैलेंजेस का सामना करना। डेली एक्सरसाइज, मॉर्निंग जर्नलिस्ट, हर सुबह 5 से 10 मिनट खुद के लिए रखें। मेडिटेशन, अमेशंस, ग्रेटिट्यूड जर्नल, जैसे हर दिन अपने आप का बेटर वर्जन बन रही हूँ। अपने अचीवमेंट्स और लर्निंग्स को लिखें। तो फ्रेंड्स, यह 5 पावरफुल बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम रोज़ और ऐसे ही इंस्पिरेशन लेकर आपके लिए आए। और कमेंट में बताएं कि आप ज़िंदगी में कौन सा स्टेप आज से अपनाने वाले हैं, मुझे ज़रूर बताइए। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी की हीरो हैं, अपने सपनों के मालिक हैं और कभी भी किसी की परछाई बनने वाली नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, हैंडवर्किंग राधे कृष्ण की महिला अपने अंदर की रानी को
जगाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव ए नाइस डे।